सब बताइए आज का स्टॉक ऑपरेटिव। पहले तो वोल्टास के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1275 का स्टॉप लॉस होगा। 1295, 1304 और 1315 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। भारी गर्मी की आशंका में ऐसी शेयरों में अच्छी खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। कल भी 2-2.25% कमजोर बाजार में मजबूत था। अरे विप्रो नहीं बाबा, वोल्टास बोला है। हाँ, वोल्टास चलाइए। वोल्टास में यहाँ पर अच्छी खरीदारी की उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं। यह है पहला स्टॉक। दूसरा है सन फार्मा, जहाँ पर बिकवाली करने की राय है। 1740 का स्टॉप लॉस होगा। 1700 और 1680 तक के टारगेट के लिए हो सकता है, इससे भी ज़्यादा गिरे। ऑर्गेनोन की एक बड़ी एक्विजिशन की बात कर रहे हैं और ये एक्विजिशन $12 बिलियन के आसपास हो सकता है। अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं आई, मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि $12 बिलियन का सन फार्मा अब तक का फार्मा स्पेस का सबसे बड़ा अधिग्रहण हो सकता है। अब इसमें बिकवाली की राय क्यों है? वैसे तो इतनी बड़ी कंपनी को खरीदना कोई छोटी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि अंदाज ये था मार्केट का $8 बिलियन से ज़्यादा का एक्विजिशन नहीं होगा। ये बड़ा एक्विजिशन, क्योंकि क्या है, सन फार्मा हुआ, रिलायंस हुआ, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स, ये अदानी हुए, ये जाने जाते हैं कि एकदम कस के एक्विजिशन करने के प्राइसिंग को लेकर। लेकिन अगर $12 बिलियन का है तो वो मेरे को लगता है फिर सन फार्मा एक बार आज 3 से 5% घट जाए, आज का एक बार एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ, नो डाउट निचले स्तरों पर खरीदारी भी आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मामला एक बार सन फार्मा के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब आइए पूना वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला लगा। QIP कर रहे हैं, अच्छी बात है, 5000 करोड़ की बात करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि QIP की साइज शायद थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कम करेंगे। तो एक चीज़ तो ये देखनी कि QIP की साइज़ क्या होती है, और दूसरी चीज़ ये देखनी कि पुराने इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे कि नहीं लगा रहे, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, या नए लाने पड़ते हैं। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है शेयर पे थोड़ा सा दबाव रह सकता है। सपोर्ट लेवल के आसपास नजर रखिए, वो है 394 का, 394, 414 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेगा। वैसे कल का हाई 421 है, लेकिन 414 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेगा। तो ये है पूना वाला। वैसे आजकल कैश का रह गया, फ्यूचर्स का रहा नहीं, अपना अपना टाइम है। आखिर में माई ऑल टाइम फेवरेट विप्रो, जो आपने पहले चला दिया था, अब फिर चलाइए। 198 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की राय है। 205, 208 और 212। 16 अप्रैल को होने जा रही है बोर्ड बैठक। नतीजों पर भी विचार होगा, बायबैक पर भी होगा। छठा बायबैक होगा, 3 साल के बाद बायबैक हो रहा है। वेल डन विप्रो। और आपको याद होगा, जब IT शेयरों पर राय दी, मैंने एक ही शेयर का नाम लिया कि जिन शेयरों में 5% या उसके प्लस का बायबैक डिविडेंड लाने लगे, उसके आसपास का, वो शेयर खरीदने के लायक हो जाएंगे। एकमात्र स्टॉक विप्रो ऐसा है दिग्गजों में जिसका डिविडेंड यील्ड 5% के ऊपर है। और आज देखिए सबसे पहले विप्रो का बायबैक आया है। आई एम हैप्पी। और विप्रो और IT स्टॉक्स में ये जो तेजी थी, वो सबसे पहले जी बिजनेस ने पहचाना। आकर्षक वैल्यूएशन में शेयर्स पर कारोबार कर रहा है और बार-बार कहा कि अच्छे डिविडेंड वाले विप्रो और IT शेयरों पर आप रखिए नजर। हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं? हाई रिस्क इन्वेस्टर धीमे धीमे पैसा लगाएं। ठीक है, कहाँ लगाएं? जिन IT स्टॉक्स में 5-6% के आसपास की डिविडेंड लाने लगी है, जैसे कि विप्रो में आ गई है, वहां लगा लीजिए। तो आपके लिए क्या एक डिविडेंड का क्वेश्चन है। मुझे खुशी इस बात की कि IT सेक्टर पर हमने तब बुलिश हुए, तब हम पॉजिटिव हुए, तब हमने पैसा लगाने की राय दी जब सारे लोग मंदी में थे। जिन लेवल से IT सेक्टर रिकमेंड किया गया था, वहाँ से इस पूरे खराब बाजार में, वहाँ से 2000-2500 पॉइंट निफ्टी टूट चुका है, लेकिन ये आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर विप्रो, यहाँ पर आकर्षक वैल्यूएशन के चलते IT शेयरों में खरीदारी का मूड माहौल है। कल और आज सुबह ओपनिंग के हीरो में 200 पर बताया था ये शेयर।